आज हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप नंबर 2 की, कॉलनकीमा। परमानेंट टिश्यू में भी एक्चुअली में सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप नंबर 2 है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप नंबर 2 है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप नंबर 1 पैरेन्कीमा, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉलनकीमा की। तो कॉलनकीमा जो ग्रीक वर्ड है, किस ग्रीक वर्ड से बना है? देखिए, ग्रीक लैंग्वेज का कॉलन, कॉला, जिसका मतलब होता है ग्लू, यानी चिपकने वाला। एनकेमा इसका मतलब होता है एनफ्यूजन, यानी मिलाओ, एनफ्यूजन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए सिंपल लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज, इट्स सेल्स कंपोज्ड ऑफ मोर और लेस elongated cells with thick primary non-lignified walls। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वाले इससे आगे आने वाले हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा और मैकेनिकल टिश्यूज हैं, यानी कि इट मींस स्ट्रेंथ भी देंगे, मजबूती भी देंगे प्लांट को। और जो इन टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो बने होंगे इलोंगेटेड सेल्स से। ठीक, अच्छा, और इनकी जो वॉल होगी वो नॉन लिग्निफाइड वॉल्स होगी। ठीक है, और इंटरसेल्युलर स्पेस आर फाउंड टू बी एब्सेंट, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा इनका। ये इनका वैक्यूल है। वैक्यूल वो स्पेस जो कि सेल को लार्ज बनाता है, और वैक्यूल जो होता है प्लांट में बहुत बड़ा होता है, प्लांट सेल्स के अंदर बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल्स के अंदर ये बहुत छोटा होता है या फिर ना के बराबर होता है। तो वैक्यूल न्यूक्लियस, ये हुई सेल वॉल, अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है? एब्सेंट है। इंटरसेल यानी कि दो सेल्स के बीच का स्पेस क्या है? नहीं है, एब्सेंट है। इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है कॉलनकीमा सेल्स के? तो देखिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इट इज प्रेजेंट इन लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलिडनस प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर जो ऊपरी लेयर है वो एपिडर्मिस है। ठीक, और किस टाइप के प्लांट में मिलेंगे? डाइकोटिलिडनस प्लांट में मिलेंगे। डाइकोटिलिडनस प्लांट कौन से होते हैं? जिनका एम्ब्रियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी जिनका बीज, आप सिंपल भाषा में बोले तो जिनके बीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मूंगफली है ना। अच्छा, और भी कोई एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दे दिया। आप राजमा या जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, वो सब डाइकोटिलिडनस ही है। आपका पी, ग्राम और मोनोकोटिलिडनस कौन से होते हैं? जिनका
एम्ब्रियो यानी कि आप कह रहे हो कि बाद में चल करके सीड डिवाइड नहीं होता, ठीक है, जैसे कि वीट, राइस, वो मोनोकोटिलिडनस होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों ही एंजियोस्पर्म प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कौन से प्लांट में प्रेजेंट रहेंगे? डाइकोटिलिडनस प्लांट में प्रेजेंट मिलेगा, वो भी कहां पर? एपिडर्मिस लेयर के नीचे। सेकंड फीचर, दूसरा फीचर क्या है? इट इज फाउंड आइदर एज ए होमोजीनियस लेयर, ठीक, अच्छा, और इन पैचेस। अब होमोजीनियस लेयर का मतलब क्या हुआ कि यानी कि अगर किसी चीज की लेयर है, सपोज करिए एक लेयर बनाई मैंने, ये एक लेयर है, सेल्स की लेयर, तो सिर्फ एक ही लेयर है। उसके बाद कई बार ऐसे हो सकता है कि ऐसे सेम टाइप के सेल और भी होते हैं, इस टाइप के सेल और भी हो सकते हैं, तो ये होमोजीनियस नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और तो इसके अंदर क्या मिलने वाला है? ये आपका जो एक वैरायटी ऑफ सेल्स यानी कि जो कॉलेनकीमा है, इनकी सिंगल लेयर ही मिलने वाली है, या फिर पैचेस में मिलने वाली है, या फिर टुकड़ों टुकड़ों में मिलेंगे। उसके बाद थर्ड फीचर क्या कहता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? कॉलेनकीमा कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू ए डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन्स। यानी कि ये अपने कॉर्नर्स पर क्या रहेंगे? थिक रहेंगे। थिक क्यों रहेंगे? ठीक है, वो यहां पर कुछ डायग्राम कलर करके तो हमें इस तरीके का दिखा सकते थे, इस तरीके का ऐसा। यहां पर जो इसके कॉर्नर्स है वो ज्यादा थिक है, पतला, फिर कॉर्नर में इस तरीके का, फिर कॉर्नर में इस तरीके का। ये ऐसे इधर वाले सेल की बात करें तो इसमें भी कॉर्नर में थिकनेस, तो ये थिकनेस किस वजह से आ रही है? सेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से आ रही है। इनके कॉर्नर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या है? थिक है, यानी मोटे हैं, और वो थिकनेस किस वजह से है? सेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से। उसके बाद क्या बोलता है कि द सेल्स में बी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल, ठीक, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। यानी कि इनकी जो शेप हो सकती है वो ओवल शेप हो सकती है, अंडाकार शेप हो सकती है, स्फेरिकल शेप हो सकती है, बिल्कुल राउंडेड शेप हो सकती है, और पॉलीगोनल हो सकती है। यहां पर मैंने पॉलीगोनल का डिजाइन बनाया हुआ है, ये पॉलीगोनल शेप, अलग अलग एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, इट मींस क्या हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करने वाले, ठीक है। अच्छा, तो ये इनके अंदर इनके फीचर्स हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले टाइप के जो आ रहे हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप नंबर सेकंड डिस्कस कर लिया। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप नंबर, ठीक है, थर्ड डिस्कस करेंगे, और टाइप नंबर थर्ड है टाइप नंबर थर्ड होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप नंबर थर्ड। स्क्लेरेन्केमा, जो कि ग्रीक लैंग्वेज के किस वर्ड से बना है? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स स्क्लेरस, जिसका मतलब होता है हार्ड, इसका मीनिंग होता है हार्ड। स्क्लेरस वर्ड से निकल के आया है, ग्रीक लैंग्वेज के स्क्लेरस वर्ड से। और एनकेमा, ये तो हम वर्ड पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनकेमा ये मस्त का तो लगाया बना है, उतारना नहीं लगाया तो भी वेयर योर मास्क। हां, एनकेमा एन
तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है स्क्लेरस, हार्ड और एनकेमा यानी कि इनफ्यूजन। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हुआ कि जो सेल्स हैं कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स with thick and lignified cell walls having a few or numerous pits. Pits माने खाली स्पेस, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए दोबारा से बोल देता हूं, मतलब इसका ये बने हुए हैं कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स with thick and lignified cell walls having a few or numerous pits. ठीक, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। ये पिट है जो स्पेस खाली है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेल के अंदर मौजूद, जो उसके सेल्स बनेंगे उसके अंदर मौजूद स्क्लेरिन का। और ये है ये जो बीच का स्पेस है पिट्स है, ये सेल वॉल है जो कि थिक है, थिक सेल वॉल, और ये हुआ हिस्सा नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन, ये एक फाइबर, और ये मिल के बना रहे हैं स्क्लेरेन्कीमा नाम के टिश्यूज को। स्क्लेरेन्कीमा यानी कि स्क्लेरेन्कीमा जो सेल्स हैं जिनसे ये टिश्यू बने हुए हैं, एक्चुअली में ये दो प्रकार के सेल्स से बने हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है फाइबर और दूसरा है स्क्लेरेट। ठीक, फाइबर क्या है? फाइबर है थिक वॉल्ड इलोंगेटेड यानी कि लंबे, एंड पॉइंटेड सेल्स, ठीक, जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स
इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। और स्क्लेरेट, ये भी स्क्लेरेनकाइमा ही बनाते हैं, स्क्लेरेट ये वाले, ठीक। दीज आर शॉर्ट irregular spherical cells, the wall are very thick, इनकी वॉल ये वाली बन जाएगी, ये इनकी वॉल है जो कि बहुत थिक है, ठीक, थिक सेल वॉल। The walls show simple pits, वॉल्स में कुछ पिट्स होंगे, these all pits, ये पिट्स हैं, ये वाले। These are commonly found in the fruit walls of nuts, ठीक, pulp of the fruits like guava, pea, और मिलेंगे सीड कोट्स ऑफ ल्यूकेम्स एंड लीव्स ऑफ द टी, इन प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब है स्क्लेरेनकीमा दोनों, मगर इनमें क्या है कि कुछ में ये फाइबर स्क्लेरेनकीमा प्रेजेंट होंगे और कुछ प्लांट्स में स्क्लेरेनकीमा प्रेजेंट होंगे। क्लियर है भाई? ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या है? तो फंक्शंस क्या है स्क्लेरेनकीमा से जो टिश्यूज है? तो फंक्शंस है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ये प्रोवाइड कराते हैं मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, सॉरी, ठीक है, ये इनका फंक्शन है। इसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या है? अब आपको जैसे मैंने बताया कि ये इनमें से कुछ जो है स्क्लेरेट्स जो है ये उनमें प्रेजेंट है सीड्स में, उनकी कोट्स में, सीड्स की कोट में। अब सीड का काम क्या होता है? सीड को क्या होता है कि उसको डोरमेंसी स्टेज में रहना पड़ता है। डोरमेंसी स्टेज का मतलब क्या होता है कि इनएक्टिव स्टेज में रहना पड़ता है सीड को, और कई साल तक रहना पड़ सकता है। यानी कि सीड एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का कि आप उसे उठा के रख लो, कई साल तक रख के रखो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है सीड का, क्योंकि वो कौन सी स्टेज में चले जाता है? डोरमेंसी स्टेज में चले जाता है। तो उसकी आउटर कवर हार्ड होनी बहुत जरूरी है जो उसे बचाएगी। अब वो किस चीज से बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से बनी हुई है, ठीक है, या फिर स्क्लेरेनकाइमा वाले जो टिश्यू में इन्वॉल्व सेल्स हैं उनसे बनी हुई है। उनमें भी कौन से वाले सेल से बनी हुई है? स्क्लेरेन नाम के सेल से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन रहेगा कि ये हेल्प करेंगे प्लांट को डिस्पर्सल करने में, सीड को डिस्पर्सल करने में, यानी कि सीड को यहां से वहां पहुंचने में, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से। अगर सीड के अंदर कोटिंग नहीं होगी, सीड के ऊपर कोटिंग नहीं होगी, मजबूत कोटिंग, तो सीड तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सीड को मजबूती देता है स्क्लेरेन, ठीक है, और जिसकी वजह से वो डिस्पर्सल कर पाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। अब वो खुद नहीं जाता, डिस्पर्सल तो पता है ना, बाय द एयर, बाय द वाटर, ठीक है, बाय इंसेक्ट्स, बाय एनिमल्स, बाय ह्यूमन बीइंग्स, इनके द्वारा होता है डिस्पर्सल। अब अगर सीड्स जो हैं ये कोटिंग वाले नहीं होंगे तो सीड्स क्या रहेगा? सीड तो अपनी वो प्लांट को अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए सीड्स का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। सीड्स को मजबूती देते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। क्लियर है? उसके बाद अब आ रहे हैं हम लोग, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। हमारा खत्म हो गया प्लांट टिश्यूज का पहला टाइप। अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज का टाइप नंबर दूसरा। प्लांट टिश्यूज का टाइप नंबर दूसरा। प्लांट टिश्यूज का पहला टाइप कौन सा था? परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू का पहला टाइप कौन सा था? परमानेंट टिश्यू, ठीक। परमानेंट टिश्यू में हमने कौन सा पढ़ा? सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अच्छा, अब परमानेंट टिश्यू के अंदर हम टाइप नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं। परमानेंट टिश्यू का टाइप नंबर दूसरा, वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थोड़ा सा इसमें हम जो प्लांट टिश्यूज का एक फ्लो चार्ट में बनाएंगे, जिससे कि हम इजीली सारे समझ जाएंगे कौन कौन से वैरायटी के होते हैं, ठीक है ना। ये चीज तो हम फ्लो चार्ट को लास्ट में लेंगे,
उससे हमें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि किस किस टाइप के प्लांट टिश्यूज हैं। ठीक है, अच्छा लर्न करना इशू है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू तो वो थे जिनमें एक टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स मोर देन वन टाइप ऑफ, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसा सेल्स जिसमें एक से ज्यादा वैरायटी के सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड वर्किंग टुगेदर एज ए यूनिट। ठीक, इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। ठीक, अब खैर क्योंकि ये लंबा टॉपिक है ये भी अपने आप में, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें बात करेंगे।